बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साजिद हुसैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली बजट पेश हुआ है 2021-22 का, उसके हवाले से जो सारी बातें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने PTI का ये तीसरा बजट पेश किया है 2021-22 का। इस बजट में जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन जो है वो क्लियर बताऊंगा, क्योंकि न्यूज़ में तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के की जाती हैं। कुछ चीज़ें इंसान बंदे को समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है या ये इस पे क्या चीज़ कैसे लागू हो रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे टू द पॉइंट जो है ना, वन बाय वन सारी क्लियर बताऊँगा कि क्या क्या इस बजट में पेश किया गया है। तो सबसे पहले ये जो वफाकी बजट पेश किया गया है, इसका जो हजम है वो 8,487 अरब रुपए रखा गया है। यानी कि पूरा बजट जो है उसका जो टोटल अमाउंट है वो 8,487 अरब रुपए है। तो उसमें जो उजरत है, जो मज़दूर हैं, उसकी कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपये माहाना की गई है। पहले 17,500 थी, अब बढ़ा के उसकी 20,000 कर दी गई है। उसके बाद जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनकी पेंशन में 10% इजाफ़ा किया गया है। उसके अलावा जो सरकारी और गैर सरकारी जो मुलाजम हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें भी 10% इजाफ़ा किया गया है। और तनख्वाहदार जितना भी तबका है उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये बहुत अच्छी खबर है जी। 10% जो है वो जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है और पेंशन में भी 10% इजाफ़ा किया गया है। उसके अलावा जिन लोगों की आमदनी कम है उनके लिए 20 लाख तक कर्ज़े दिए जाएंगे। ठीक है जी। जिन लोगों की आमदनी कम है उनको 20 लाख तक कर्ज़े दिए जाएंगे ताकि वो उस रकम से जो है अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें या किसी ज़रूरत के लिए, अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा जो है मकामी हुकूमतें जो हैं उनके लिए 5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। यानी कि ये जो आपके बल्दियात वगैरह होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। उसके अलावा जी 2022 में जो अब ये हुकूमत PTI की मरदमशुमारी करने जा रही है, उसके लिए उन्होंने 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उसके अलावा जो तरक्याती बजट है 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिए गए। ठीक है जी। ये जो आपके तरक्याती काम वगैरह होते हैं इनका बजट जो है 630 अरब था पहले, अब उसको बढ़ाकर 900 अरब कर दिया गया। आगे जो PTI की तरफ से एहसास प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था, उसमें भी 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये भी एक अच्छी खबर है कि जिन लोगों को एहसास प्रोग्राम की तरफ से पैसे मिल रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है कि उसको भी 260 अरब रुपए तक मुख्तस कर दिए गए। तो आगे जो चीज़ें हैं, कुछ तो चीज़ें इसमें गुड पॉइंट्स भी हैं, कुछ जो है वो बैड न्यूज़ भी हैं। ज़ाहिर बात है, बजट है, उसमें कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी होता है। तो जो एशियाई ख़रीदो-नोश हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो दूध आपको पहले 100 रुपये मिलता था, 90 रुपये मिलता था, या शायद मुख्तलिफ उसकी जो हैं वो रेट्स हैं, लेकिन वो अब 130 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। तो दालें जो हैं आपकी, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। जो दाल आपकी है उसमें इजाफ़ा हो गया है, 240 रुपये की आपको फ़ी किलो मिलेगी। उसके अलावा जो आगे चीनी है, चीनी पर भी जी 7% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है, जिससे तकरीबन जो है चीनी महंगी होने के इम्कान है। उसके अलावा उसके साथ साथ आपका गुड़ जो है वो भी महंगा हो जाएगा। मिठाइयाँ, चॉकलेट, टाफ़ियाँ, केक वगैरह जो जितनी भी दूसरी अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो महंगी होने का इम्कान है, क्योंकि जो चीनी है उस पर 7% टैक्स है। तो ज़ाहिर बात है, जब इस पे टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ जो भी जो आपकी चीज़ें आती हैं मीठे में, वो सारी चीज़ें उसके साथ जो है महंगी होने के इम्कान है। उसके अलावा जो आपकी कॉस्मेटिक्स है वो भी महंगी हो गई हैं। जितनी भी चीज़ें आप बाहर से जो है वो लेते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह की, वो सारी महंगी कर दी गई हैं, जिसमें परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, मक्खन है, पनीर है, शैम्पू है, उसको भी महंगा कर दिया गया। उसके अलावा जो एक और अच्छी खबर ये है कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं 850 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं उनमें तकरीबन 5% जो है वो टैक्स कम कर दिया गया है। तो वो गाड़ियाँ तकरीबन आपको अब कम रेट में मिलेंगी। इतना ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, 5% है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि 850 सीसी तक की जो गाड़ी है उसमें आपको 5% जो है वो टैक्स उसका कम कर दिया गया। उसके अलावा एक और बहुत बुरी खबर है कि जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन तो आपके जो है वो उनके रेट तो कम हो गए हैं, वो सस्ता हो गए हैं, उसमें कुछ उन्होंने टैक्स कम कर दिया, लेकिन जो आपकी कॉल्स है या आपका जो मैसेज है या आपका जो डाटा है वो महंगा कर दिया गया है। उसमें अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हैं तो उसमें
फेडरल एक्साइज जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है। जो आपकी शार्ट SMS हैं या मोबाइल डाटा है उसको भी महंगा कर दिया गया है। ये आप देखें कंपनी उसको कितना महंगा करती है, लेकिन वो उसकी जो है पैकेजेस की जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। तो ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ चीज़ें इसमें यानी कि हमारे लिए अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी नहीं हैं, क्योंकि जो टैक्स वगैरह लगे हैं उससे जो है वो और ज़्यादा हम पर जो है वो बोझ बढ़ेगा। और जो ये है कि जो चीज़ें टैक्स जिन पे कम हुआ है, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, ठीक है, और जो हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है उसके लिए ये है कि वो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बजट के हवाले से जो मेन उसका ख़ुलासा था, एक तशरीह थी, वो मैंने आपको करके बताई है। मेन जो पॉइंट थे सारे वो आपके सामने रखे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो सारी समझ आ गई होगी। बजट के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ